मेरी माँ और मेरी बहनों, आज जो हम यहाँ इकट्ठी हैं, जमा हैं, ये एक बड़ी निस्बत पर है। और ये एक ऐसी निस्बत है कि इससे बड़ी, इससे ऊंची, इससे अफजल, इससे आला कोई निस्बत नहीं है। वो निस्बत है कि आज हम यहाँ जो जमा हैं वो इसलिए जमा हैं ताकि हमारी ज़िंदगी अल्लाह के दीन पर आ जाए, अल्लाह के अवामिर पर आ जाए, हमारी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में आ जाए। हमारा जमा होना और हमारे जमा होने की निस्बत यह है कि हमारी ज़िंदगी मुकम्मल दीन इस्लाम पर आ जावे। इसके लिए हम यहाँ पर गौर व फिक्र करने के लिए जमा हुई हैं। और यह आला निस्बत है, यह ऊंची निस्बत है, इससे ऊंची कोई और निस्बत नहीं है। और ये बात जहन में बिठा ली जावे कि ये आला निस्बत उम्दा निस्बत है और ये इसी कदर एहतमाम चाहती है, इसी कदर अदब चाहती है, इसी कदर ध्यान और तवज्जो चाहती है, इसी कदर कुर्बानी चाहती है। इसलिए ये सब के जहन में हो कि ये आली निस्बत है, उम्दा निस्बत है, और अपने दिलों में इसकी कदर बिठाएं। आज उम्मत का हाल कुछ ज़्यादा ही, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ही खस्ता हाल है, क्योंकि उम्मत उस राह खुदा से, उस राह हक़ से बहुत दूर जा चुकी है जिस राह हक़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से लेकर आए थे। आज उम्मत उस राह हक़ से बहुत दूर जा चुकी। अल्लाह करे ये उम्मत फिर से उसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को हक़ पर छोड़ा था, बैने उसी तरह सहाबा के जैसे हम फिर से, ये उम्मत फिर से राह हक़ पर आ जावे। अल्लाह करे ऐसे हो जावे, अल्लाह करे ऐसे हो जावे। अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए इतनी बेहतरीन और इतनी आला और इतनी कीमती दौलत दी है कि जिसकी कीमत लगाया जाना नामुमकिन है, और उससे कीमती कोई चीज़ नहीं है, और वो है ईमान। ईमान, हाँ, जिसको हम समझते हैं कि ये तो हमारे बाप दादाओं की विरासत है, अल्लाह माफ़ करे। ईमान इतनी कीमती दौलत है कि इससे बढ़कर कोई अल्लाह के ख़जानों में कोई कीमती दौलत नहीं है। ईमान सारी चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। अल्लाह ताला ने वो हासिल करने, इतने कीमती इनाम को हासिल करने का, पा लेने का हर एक इंसान को मौका दिया, हर एक इंसान को मौका दिया, और इसका ले लेना, इसका हासिल कर लेना इंतहाई आसान कर दिया, इंतहाई आसान। जबकि हम देखते हैं कि जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसका हासिल करना भी उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह ताला की ज़ात पर कि अल्लाह ताला ने अपनी सबसे ज़्यादा कीमती दौलत हमारे लिए हासिल करना इतना आसान कर दी, इतना सहल कर दी कि उससे ज़्यादा आसान किसी और चीज़ को हासिल करना नहीं है। हर एक चीज़ से ज़्यादा आसान करना है। पर फिर अफसोस है अपनी हालतों पर, फिर अफसोस है मुझे अपने भाई बंधुओं पर, फिर अफसोस है मुझे अपनी बहनों पर, फिर अफसोस है मुझे मेरी माँओं पर,
फिर अफसोस है मुझे मेरी उम्मत की माँ बेटियों पर कि वो इस कीमती दौलत से महरूम हैं। इतना आसान होने के बावजूद इस कीमती और बेहतरीन दौलत से महरूम हैं। अजीब बात, आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि मैंने कितनी बड़ी बात कह दी। मैंने उम्मत पर ये बात गढ़ दी कि इनके पास ईमान नहीं है। हो सकता है मैं अब जो बात कहने जाऊं शायद कि आपको तीर की तरह चुभ जाए, शायद कि आपको इतनी कड़वी लगे कि जैसे बीमार को दवा कड़वी लगती है। लेकिन कहते हैं कि दवा कड़वी होती ज़रूर है, लेकिन वो ज़रूरी है लेना, ताकि अंदर के मर्ज़ को ख़त्म किया जा सके। हो सकता है मेरी बात आपको आगे चलकर कड़वी लगने लग जाए, लेकिन समझ लेना ये अंदर के मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है इस दवा का पी लेना। मैंने कहा कि आज उम्मत, आज हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई बंधु आज ईमान से दूर जा चुके। ये बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, लेकिन क्यों कहा? उसकी वजह यह है कि हमने समझ लिया, हमने मान लिया कि हम तो ख़ानदानी ईमान वाले हैं, हमें तो ईमान विरासत में मिला है, हमारे तो बाप दादा ईमान वाले, हमारा तो पूरा ख़ानदान ईमान वाला था, हम भी ईमान वाले हैं, उनसे हमें ये विरासत मिली है। हमने ये समझा, अल्लाह माफ़ करे, ये हमारी जहालत है और कुछ नहीं। जबकि ईमान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो विरासत हो, किसी की विरासत नहीं है ईमान, किसी की मिल्कियत नहीं है ईमान, किसी की जाती जायदाद नहीं है ईमान। ईमान ऐसी नेमत है कि अगर कदर करो, फिक्र करो, हासिल करने के लिए जद्दोजहद करो, तो ये अल्लाह ताला इसको अता करते हैं और बढ़ा देते हैं। और अगर समझो कि ये तो हमारी विरासत है, बाप दादाओं से हमें मिल चुका, और घमंड और तकब्बुर करो और गुमान करो कि अब हमसे बढ़कर कौन, समझ लो धोखे में हो, समझ लो गुमराही में हो, समझ लो तुम्हारी जहालत तुम्हारे ऊपर गालिब आ चुकी, क्योंकि तुमने जाना ही नहीं, तुमने पहचाना ही नहीं कि हकीकी ईमान है क्या। हकीकी ईमान कभी किसी की विरासत नहीं हो सकती, हकीकी ईमान कभी किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं हो सकती। अरे ईमान तो ऐसी चीज़ है कि ज़रा सी लापरवाही कर दे तो ये छीन ली जावे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरे तुम गुमान करती हो, हाँ, फरमाया कि ईमान एक ऐसी चीज़ है कि ये दिलों से इस कदर और इस तेज़ी से निकल जाया करता है कि तुम बदन से कुर्ते को निकालो और देखो कि उसमें कितना टाइम लगे। जितना समय बदन से कुर्ते को निकालने में लगता है, और ये बहुत कम समय है, ईमान इससे भी कहीं जल्दी दिलों से निकल जाया करता है, क्योंकि ईमान एक दिल की कैफियत है, तुम्हारी मिल्कियत नहीं। मेरी बात ध्यान और तवज्जो से सुनना, वरना फिर शिकवे शिकायत करो बेध्यानी से सुनकर। मेरी बात बहुत ध्यान और तवज्जो चाहेगी, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ वो बहुत गहरी है। ईमान किसी की मिल्कियत नहीं, दिल की कैफियत है, दिल की हालत है, दिल का यकीन है। वो बदल गया, सब बदल गया। तुम यकीन करो कि खुदा के सिवा कोई करने वाला नहीं है, तुम ईमान वाली हो। तुम्हारा यकीन आ गया, अरे नहीं ये चीज़ से भी ये हो सकता है, तुम्हारा ईमान चला गया। इतना आसान है ईमान का हासिल कर लेना, और ईमान का दिलों से निकल जाना इतना आसान है। बल्कि मैं एक जगह एक बयान हो रहा था, एक बड़े मौलाना साहब फरमा रहे थे
ध्यान से सुनना। कहा उन्होंने कि सुनो, ईमान और कुफ्र क्या है, ईमान और शिर्क क्या है। और ये याद रखे, ईमान और कुफ्र, ईमान और शिर्क एक जगह जमा नहीं हो सकते। अगर ईमान है तो कुफ्र नहीं होगा, शिर्क नहीं होगा, और अगर कुफ्र और शिर्क है तो ईमान नहीं होगा। ये बात पक्की है, क्योंकि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक ही होगी, या तो ईमान होगा या कुफ्र और शिर्क होगा। फरमाया कि तुम्हारा यूं कह देना कि मेरे पेट में आज दर्द हुआ है, इसकी वजह ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सुबह को बासी रोटी खा ली और उस बासी रोटी ने मेरे पेट में दर्द कर दिया, ये कह देना भी शिर्क है, शिर्क खफी है। तुमने ये यकीन कर लिया कि इस रोटी के अंदर, इस बासी रोटी के अंदर ये ताकत है कि ये तुम्हारे पेट में दर्द कर दे, ये भी शिर्की अल्फाज हैं। आप सोचे तो सही, हम तो गुमान करी बैठी हैं कि हम तो ईमान वाली हैं, खानदानी हैं। पता चला कि तिजोरी, जिस तिजोरी को इतने दिनों से संभाला हुआ था कि इसमें खजाना है, पता चला उसमें तो कूड़ा करकट भरा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तुम समझो ईमान क्या है। ईमान को खेल बनाया हुआ है, ईमान को जागीर बनाया हुआ है। ईमान किसी की जागीर नहीं। जो ईमान की तलब रखता है उसी को ईमान दिया जाता है। हर किसी को अल्लाह ताला ईमान नहीं देते, हर किसी को देते, मालदारों को देते, तकब्बुर करने वालों को देते, घमंडियों को देते। तो हमसे बड़े बड़े तकब्बुरी गुजरे हैं, हमसे बड़े बड़े घमंडी गुजरे हैं, हमसे बड़े बड़े ओहदे वाले गुजरे हैं, हमसे बड़े बड़े मालदार गुजरे हैं, राजा बादशाह गुजरे हैं। अगर इन सारी चीज़ों की वजह से ईमान मिला करता तो वो हमसे बड़े ईमान वाले होते। अगर ताकत से ईमान मिलता, ताकत की वजह से ईमान मिलता, तो फिरौन सबसे बड़ा ईमान वाला होता। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारे कुफ्र थे, ये सारे काफिर थे, सारे मुशरिक थे। अल्लाह ने छीन लिया ईमान, छीन लिया, क्योंकि अल्लाह ताला, मैंने जैसा पहले कहा, कुफ्र और शिर्क और ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकते। या तो ईमान होगा या कुफ्र होगा या शिर्क होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पेट में दर्द हो गया, पेट में दर्द हुआ तो अल्लाह ताला से कहा, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करते थे, डायरेक्ट बातचीत। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से, अल्लाह मेरे पेट में दर्द हुआ है। अल्लाह ताला ने कह दिया, जाओ रेहान इस्तेमाल कर लो। रेहान एक जड़ी बूटी है, पेड़ है उसका, उसकी जड़ी बूटी है, कि जाओ रेहान इस्तेमाल कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने रेहान का इस्तेमाल किया, पेट का दर्द सही हो गया, कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद फिर पेट में दर्द हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम, अब यहाँ देखो, रेहान इस्तेमाल किया, पेट का दर्द चला गया। अब जहन में एक असबाब आ गया कि भाई रेहान से पेट का दर्द दूर हो जावे। ध्यान से सुनना, ये हम बहुत करती हैं कि रेहान से पेट का दर्द दूर हो जावे। ये बात जहन में आ गई मूसा अलैहिस्सलाम के। तो अगली बार फिर दर्द हुआ किसी दिन पेट में, तो अब जाकर रेहान इस्तेमाल किया, अब का पेट का दर्द सही नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब में, ये क्या हुआ? अरे उस दिन रेहान इस्तेमाल किया था, रेहान खाया था तो पेट का दर्द सही हो गया था। अब क्या हुआ कि अब मैंने रेहान खाया हूँ लेकिन पेट का दर्द सही नहीं हुआ, क्या बात है? अल्लाह ताला से चले गए शिकायत करने, या अल्लाह उस दिन पेट का दर्द सही हो गया था रेहान खाने से, आज नहीं हुआ, ये क्या बात हुई? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अरे भाई उस दिन तुम हमारे हुक्म से गए थे तो हमने उसके अंदर ये तासीर रख दी थी कि तुम्हारे पेट के दर्द को दूर कर दे। अब क्या तुम वैसे ही चले गए मुँह उठा के, तो हमने उसकी तासीर खींच ली।
हमने उसकी तासीर खींच ली, क्योंकि नफ़ा और नुकसान देने वाली जात अल्लाह की है। इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के अंदर, कायनात के पुर्जा पुर्जा के अंदर, कायनात के टुकड़े टुकड़े के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर ये ताकत नहीं है कि तुम्हें ज़र्रा बराबर नफ़ा पहुंचा सके या ज़र्रा बराबर नुकसान पहुंचा सके। नफ़ा और नुकसान की मालिक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला ही हर एक चीज़ में नफ़ा डालते हैं, वही हर चीज़ में नुकसान डालते हैं। वो चाहें जिस चीज़ को तुम अपनी नजात के सबब समझो, अल्लाह ताला उसमें तुम्हें गर्क कर दे, और तुम समझो कि यह चीज़ तो मेरी हलाकत की है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उसमें कामयाबी का रास्ता निकाल दे। ये अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह वो कुदरत वाले हैं, नफ़ा नुकसान के मालिक हैं। चीज़ों में कुदरत नहीं है, कुदरत अल्लाह की ज़ात में है। चीज़ों में नफ़ा नुकसान नहीं है, नफ़ा नुकसान देने वाले अल्लाह हैं। यह है ईमान, ईमान का कामिल दर्जा, कि तुम ये मानो कि अल्लाह ये करने वाले हैं। हाँ, आज तो हम कह देते हैं कि अल्लाह करने वाले हैं, लेकिन जब कहा जाता है चलो भाई जमात में, अरे मेरे घर के काम कौन संभालेगा, मेरे घर के काम कौन करेगा, दुकानें कौन देखेगा, भैंस काट कौन देखेगा, खेती बाड़ी काम कौन संभालेगा, घर के चूल्हा चौका कौन चलाएगा। पहले तो इसने कहा कि अल्लाह करे सब कुछ, अब कह रही मैं करूँ सब कुछ, सब कुछ मैंने संभाल रखो, जब मर जाएगी जब भी तू ही संभालेगी सब कुछ, कब्र में से डायरेक्टर संभालेगी, देखिए तो। हाँ, आज संभाल रही भैंस है, आज संभाल रही चूल्हा चौका, आज संभाल रही घर है, मैं ही संभालूँ, मैं ही देख रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, मोस होवे है मैं ही करूँ, मर जाएगी जब भी तू ही करियो, कब्र में सो के जब भी तो होवे है यूँ सब। अगर तेरे करने से हो तो जब तू मर जाएगी जब तो ये होता ही ना फिर, लेकिन ये फिर भी हो रहा सब कुछ, तो यहाँ का मतलब है तेरे करने से ना हो रहा, तेरे करने से ना हो रहा, तेरे करने से हो तो तू मरते ही सब कुछ ठिप पड़ जाता। लेकिन देखो कि जैसे तू मरते ही कुछ भी ठिप ना पड़ो, सब कुछ वैसे चल रहा हो जैसे पहले चल रहा हो। बल्कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि तो जो है ना, हमारे मर जाने से काम और अच्छे चलने लग जाते हैं। होता है ऐसा कि बाप मर गया, जिस काम को किया था बेटे ने उसको और जो है ना तरक्की दे दी और ऊंचाइयों पर ले गया। बाप कहता था मैं काम करता हूँ मुझसे होता है, लेकिन उसके मरने के बाद बेटे ने तो उससे भी आगे काम को निकाल दिया। पता चला बाप के होने से काम नहीं होता, काम तो अल्लाह ताला कराते हैं, काम तो अल्लाह ताला की ज़ात कराती है। ये तो सबब हैं, असबाब है दुनिया के, ये तो इम्तिहान के लिए दिए थे अल्लाह ने कि हम तुम्हें आजमाएंगे इनमें, कि तुम असबाब का इस्तेमाल कर कर ये मानते हो कि उन असबाब में नफ़ा नुकसान मैं देता हूँ, ये मानते हो कि मेरे करने से नफ़ा नुकसान है, मैं करूँगा तो नफ़ा, ना करूँगा तो नुकसान है, ये जो तुम ये मानते हो। अल्लाह ताला बस इसी को जांचते हैं। यही ईमान है कि तुम किस पर यकीन करते हो, किस पर तवक्कुल करते हो, अपने ऊपर, अपनी मेहनत पर या अल्लाह की ज़ात पर। अगर तुम ये यकीन रखो कि मेहनत मेरी, नफ़ा देने वाले अल्लाह, तो ठीक है, लेकिन तुम ये समझो कि मेहनत भी मेरी और नफ़ा भी मैं ही लूँ, नफ़ा भी मुझसे ही होगा, नुकसान मुझसे होगा, नफ़ा मुझसे होगा, तो समझ लो कि दिलों से ईमान जा चुका, दिलों से ईमान जा चुका। हाँ, ईमान दिलों की कैफियत है, दिलों की हालत है, एक पल में इधर एक पल में उधर। ये तो बनाना पड़ता है, ये तो बचाना पड़ता है। अगर किसी को ईमान मिल भी चुका तो वह खुश ना हो कि मुझे ईमान मिल गया, रोने लग जाओ, डरने लग जाओ कि कहीं ऐसा ना हो हमारी लापरवाहियों, सुस्तियों की वजह से ये छीन लिया जावे। जैसे औरों से छीना गया, जैसे पहलों से छीना गया, अल्लाह ताला ने छीन लिया। नाकदरी करने वालों से अल्लाह छीनते हैं, कदरदानों को देते हैं। जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने पूरे जहान वालों पर उनको फजीलत दी, जिनके बारे में अल्लाह ताला खुद ये कह रहे हैं कि मैंने तो उनको सारे जहान वालों पर फजीलत दी।
इतनी ऊंची कौम, लेकिन ना कद्र की ना शुक्र की, अल्लाह ताला ने छीन लिया और फिर अल्लाह ताला ने ही कह दिया कि यही सबसे बदतरीन है, यही सबसे बदतरीन है। 40,000 से जायद अंबिया गुजरे हैं बनी इसराइल की कौम में। बड़ी कौम थी, बड़ी कौम थी, लंबा अरसा गुजरा। इतने अंबिया, इतने रसूल बेहतरीन का लक़ब दे रहे हैं, फजीलत का लक़ब दे रहे हैं, लेकिन नाक़दरी की दीन की, नाक़दरी की अल्लाह की, नाक़दरी की अल्लाह के नबियों की, नाशुक्री की। अल्लाह ताला ने छीन लिया और ये बता दिया कि तुम होगे बनी इसराइल के खानदान वाले, तुम होगे आला, उम्दा, मालदार, ओहदेदार। अगर कदर नहीं कर रही है, कदर दिल में नहीं है, छीन लिया जाएगा। अल्लाह उनको देते हैं जो कदरदान हैं। कहते हैं अल्लाह कदरदानों को देते हैं दीन और ना कदरों से लेते हैं छीन। दीन कदर करने वालों को मिलता है, ईमान कदर करने वालों के दिल में रहता है, वरना छीन लिया जाता है, छीन लिया जाता है। आज हमने नाकदरी की दीन की, आज हमने नाकदरी की अल्लाह के रसूल की, आज हमने नाकदरी की अल्लाह के हुक्म की। अल्लाह ताला ने हमसे छीन लिया। खानदान ईमान वाला था, हमारा तो बाप दादा ईमान वाले मुसलमान थे। खानदानी मुसलमान होने से हमें बस इस्लामी नाम मिल सकता है। हकीकी इस्लाम तो कुर्बानियों से मिलता है, हकीकी इस्लाम तो कुर्बानियों से मिलता है, कदरदानी से मिलता है। वरना तो बस नाम ही रह जाते हैं कि ये फातिमा है, या आयशा है, ये फलां है, ये फलां है, नाम रह जाते हैं। और नामों पर अल्लाह ताला ने वादे नहीं किए कि तुम्हारे नाम क्या होंगे, अल्लाह ने इस पर वादे नहीं किया। अल्लाह ने तो इस पर वादा किया है कि तुम्हारा काम क्या है, जो तुम्हारा काम था वो किया ही नहीं किया। या फिर सिर्फ नाम लेकर और घमंड और तकब्बुर में चूर थी कि मेरा तो नाम ही फातिमा है, मैं तो बस पैसी बकस जाऊंगी, मेरे लिए तो यही काफ़ी नजाद को। बस यही घमंड और तकब्बुर में ज़िंदगी गुजारी, या कुछ काम भी किया, अल्लाह की फरमाबरदारी भी की। हाँ, आज कह दो इनसे पर्दा करने को, पर्दा करवा हमसे। उम्र कहा भी हमारी ये जवानी में हम पर्दा करा, तुम्हारी गैरत मर चुकी, तुम्हारी हया मर चुकी। तुम बेहया होकर कहती हो कि हम ही हैं दीन के ठेकेदार, तुम बेगैरत होकर कहती हो कि हम ही हैं दीन के बानी। दर हकीकत तुम जाहिल हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि जाहिल इंसान ये कह सकता है कि वो बेहया हो और फिर वो कहे कि मैं ही दीन का ठेकेदार। अल्लाह माफ़ करे, आज हमारी कौम खुसूसन हमारी बहन बेटियों के अंदर से हया निकल चुकी, बेहयाई आम है। ना पर्दा है, ना छोटे बड़े का लिहाज है, नाच गाना फिल्म ड्रामे। बस हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ आज लग चुकी इन मोबाइलों में, गाने बजानों में, अय्याशी में और यानी में, आज इनमें लगी हुई हैं। और हया को इख्तियार करने को अपने लिए एक मुसीबत समझती हैं। जबकि औरत का असल जेवर, औरत का असल गहना हया है, औरत का असल दीन हया है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया, अरे जब तू बेहया हो जाए तो जो चाहे कर, अल्लाह बरी उस जमा है। अल्लाह ने अपना जिम्मे से बरी कर दिया तुम्हें कि जब तुम बेहया हो जाओ, बेगैरत बन जाओ, अब तो जो चाहे करो, अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने अब तुम्हारा जिम्मे से अपने आप को हटा लिया।
अल्लाह ताला ने अपने ऊपर उनकी जिम्मेदारी ली है जिनके अंदर हया है, जिनके अंदर गैरत है। हयादार औरतें वो होती हैं, सुनो ध्यान से, मैं बताऊं हया क्या है। हया यह है, फातिमा अज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खातिमुन नबिय्यीन की महबूब तरीन बेटी। हया देख, मैं ये कह रहा हूँ कि हया समझो कि हया है क्या। हम समझती हैं हया, हम समझती हैं हया। सुनो क्या है हया। हया यह है, काम कर 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 हाथों में गट्टे पड़ गए, पैरों में सूजन आ गई, शरीर पर निशान पड़ गए, शरीर थक चुका। शौहर ने कहा आज रसूलुल्लाह के पास कुछ खिदमतगार आए हैं, कुछ खादिमा आई हैं, ऐसा करो अपनी मदद के लिए मांग लो, मना नहीं करेंगे। गई, देखा जाकर, अरे वहाँ तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में सहाबा बैठे, अल्लाह के रसूल की खिदमत सहाबा बैठे। चुप कैसे वापस आ गई, जाने की हिम्मत ना हुई कि मैं इन गैर मर्दों के सामने कैसे जा सकती हूँ, जबकि वो सहाबा थे ऐसे गैरतमंद, ऐसे इज्जत वाले। फरमाया अहयाहुम उस्मान, उस्मान ऐसी हया वाले, ऐसी हया वाले के गुस्ल खाने में नहाते, बदन से कपड़े नहीं उतारते थे, कहते थे अरे अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे शर्म आती है अपने लिबास उतारने से। कपड़ों में ही नहाया करते थे, कभी बदन से कपड़े नहीं उतारे। ऐसे हया वाले उस्मान। ऐसे लोग मजलिस में बैठे हुए हैं कि जिनकी हया का दर्जा आला है, लेकिन फिर भी ये इतनी बाहया खातून कि ऐसे लोगों से भी की पास और ऐसे लोगों के करीब से गुजरना भी गवारा ना किया और वापस आ गई, ऐसी हया। आज हम देखें, आज हम अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हैं सड़कों पर, आज हम बन ठन कर निकलती हैं बाजारों में, रिश्तेदारियों में, और समझती हैं कि हम ही बाहया हैं, हम ही इज्जतदार हैं। मैं खुदा को गवाह बनाता हूं, ऐसी औरत कभी बाहया नहीं हो सकती, ऐसी औरत कभी भी इज्जतदार नहीं हो सकती कि जो बाजारों में फिरती हो हुस्न को लिए, जो बाजारों में फिरती हो बन ठन कर, जो रिश्तेदारियों में जाती हो मेकअप सेकअप लगाकर, ये दिखाने के लिए, गैर महरमों को ये दिखाने के लिए कि देखो मेरी खूबसूरती, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितनी हसीन हूँ, मैं कितनी जलवा फरोज हूँ, ये जाहिर करने के लिए, नाच गानों पर ठुमके लगाने के लिए। ऐसी औरत कभी बाहया नहीं हो सकती। बाहया होने के लिए फातिमा बनना पड़ेगा, इज्जतदार होने के लिए आयशा बनना पड़ेगा। सिर्फ नाम की नहीं, हकीकत में अपने किरदार से, अपने आमाल से, अपने बर्ताव से, अपने रहन सहन से, अपने लिबास से, अपनी नज़र से, अपनी ज़बान से, इनसे बनना होगा फातिमा, तब कहलाओगी तब कहलाओगी कि फातिमा जैसी हया वाली, आयशा जैसी हया वाली, तब कहलाओगी। सिर्फ नाम रख लिया फातिमा, नामों से ओहदे मिलते तो बस आज हर एक वलीउल्लाह कहलाती। नाम अबू बकर है
और काम अबू जहल के हैं और समझता है कि अबू बकर की तरह कि जो अबू बकर को इज्जत दी फरिश्तों ने वो इज्जत मुझे मिल जाए, ये नहीं हो सकता। अबू बकर की इज्जत चाहिए तो उसके जैसा बनाना पड़ेगा, टाट पहनना पड़ेगा, घर का सारा कुछ लुटाना पड़ेगा, तब मिलेगी अबू बकर की जैसी इज्जत। अगर फातिमा जैसा बहया बनना है, आला दर्जे की बीवी बनना है, तो उसके जैसे फ़क्र फाका कुर्बानी मुजाहिदा देना होगा। फिर कहा जाएगा कि देखो ये फातिमा की ग़ुलाम है, फातिमा के नक्शे कदम पर चलने वाली है, ये है हकीकी फातिमा। तुम समझो नाम धर लिया फातिमा और बस इज्जत भी तुम्हें वो दी जाए, नहीं हो सकता। इज्जत काम करने वालों को मिलती है, नाम रखने वाले को नहीं। इज्जत कुर्बानी मांगती है, मेहनत मांगती है। हम हाथ पर हाथ धर बैठे मन मर्जी की अपने ख्वाहिशात की ज़िंदगी गुजारें और समझें कि अल्लाह हमें वो इज्जत दे जो सहाबा को दी, जो सहाबियात को दी। ये बस हमारी गफलत और जहालत है, ये हमारा धोखा है, नहीं मिल सकती। अपने आप को हयादार बनाओ फातिमा जैसा कि कहती हैं 3 दिन हो गए फाके से, रोजे से, माफ़ करना 3 दिन से रोजे रख रही हैं, तीसरा दिन है और रोजे से हैं। शहरी कर रोज़ा रखा। रात में ख्वाब नजर आया, अल्लाह के रसूल नजर आए ख्वाब में। कहा मेरी बेटी आज तू शहरी तो कर ले अपने घरवाले के दस्तरखान पर, इंशाल्लाह इफ्तार तो है मेरे दस्तरखान पे करना। इसका मतलब है कि अब ये इफ्तार के वक्त तक इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होगी। कह दिया अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में। और नबी जब ख्वाब में आ जाए तो इसका मतलब वो ख्वाब सच्चा है। शहरी की शौहर का नहीं बताया कि ये मामला है। शौहर चले गए काम पर बाहर, घर का काम किया, घर के जितने भी बर्तन थे सारे धो डाले, घर की सारी साफ सफाई कर डाली, घर के जितने भी कपड़े थे सारे धो डाले, पानी कई दिनों का लाकर पहले ही भर दिया। हाँ, आज किसी सहूलत नहीं थी कि आज तो टूटी चलाओ पानी भर गया, मोटर चलाओ पानी भर गया, मशीन चलाओ कपड़े धो गए, वैक्यूम क्लीनर लगा दो सफाई हो गई। ऐसी सहूलत नहीं थी। पानी आता था दूर दराज से, कुओं पर से, कपड़े धोते थे बड़ी मशक्क़तों से। जो हमारी माएँ बहनें उम्र दराज से जानती होंगी कि किस तरह पीट कर कपड़ों को धोया जाता, ना सरफ था ना साबुन थी, बड़ी मेहनत से काम हुआ करते थे। सारे काम किए घर के, कोई काम ना छोड़ा, कई दिनों तक का काम निपटा दिया सारा। क्योंकि अब मैं तो रुखसत हो जाऊंगी, मेरे शौहर को काम करना पड़ेगा, मेरे बच्चों को काम करना पड़ेगा, मासूमों को। इसलिए पहले ही कई दिनों तक का जितना उससे हो सकता था काम निपटा दिया। ये नहीं कि आज तो मेरा आखिरी दिन है, चलो आज मजे में गुजार लें इसको। नहीं, यह है शौहर की खिदमत। और मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो आगे है। अब आया शाम का समय, शाम का वक्त आ गया, बच्चों को नसीहत कर रही है, बच्चों को समझा रही है कि आज ये मेरा आखिरी दिन है तुम्हारे साथ। शौहर आया, बच्चे रो रहे हैं, घर पर देखा बीवी रो रही है घर पर। क्यों रो रहे हो? देख कर रोने लगे और पूछा क्यों रो रहे, क्या बात है? कि अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में ये कह दिया कि शहरी शौहर के दस्तरखान पर कर लो
इफ्तार मेरे दस्तरखान पर करना है। हज़रत अली धाड़े मार कर रोने लगे, धाड़े मार। बीवी का आखिरी दिन है, रोए क्यों ना, ऐसी मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत थी एक दूसरे के लिए। आज तो मियाँ बीवी में नफ़रतें ज़्यादा हैं, मोहब्बत कम है। अल्लाह माफ़ करे, शौहर बीवी की नाफरमानी करती है, बीवी शौहर की नाफरमानी करती है, शौहर बीवी पर जुल्म करता है। आज तो अजीम मामला है, लेकिन ये ऐसे मियाँ बीवी की मिसाल कायम कर दी कि आखिरी दिन है, मरते जो है आखिरी वक्त में कहा, अब देखें जो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ वो है, आखिरी वक्त में कहा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मुझे कफन पहनाना, गुस्ल पहले ही कर चुकी थी, मुझे कफन पहनाना और सिर्फ तुम और मेरे बच्चे ही मुझे कब्र में ले जाना और कब्र में दबाना और किसी को ना बुलाना। हज़रत अली कहने लगे ऐसा कैसा हो सकता है, अल्लाह के रसूल की बेटी, दो जहां की सरदार की बेटी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हो रही हो और उसके जनाजे में कोई ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं तो पूरे मक्के वालों को बुलाऊंगा, मदीने वालों को बुलाऊंगा, सारे के सारे खानदान को बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा। अल्लाह के रसूल की बेटी का जनाजा जाए और उसमें कोई ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखें, फरमाया हज़रत फ़ातिमा ने, ए अली ना करना, ना करना, ना करना। मैंने ज़िंदगी उस पाक दामनी के साथ और उस हया के साथ गुजारी है कि मेरी ज़िंदगी में रहते हुए किसी गैर मर्द ने मेरी उंगली तक को नहीं देखा। मैंने इस कदर छुपकर, दुबककर, पर्दे में रहकर, बहया रहकर जिंदगी गुजारी है और मैं ये नहीं चाहती कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो गैर महरमों को मेरे जनाजे पर भी नजर पड़े। मैं ये नहीं चाहती कि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को भी देखे। यह है हया कि दुनिया से रुखसत हो चली लेकिन फिर भी हया को नहीं छोड़ा। यही हुआ, हजरत अली ने किसी को नहीं बुलाया, किसी को खबर नहीं की, कफन दफन किया और अली रज़ियल्लाहु ताला और दोनों बेटे हसन और हुसैन उठाकर चल दिए। फातिमा ज़हरा का जनाजा, एक शौहर, दो बेटे, तीन कंधे, एक कंधा नहीं है। दो जहां के सरदार की बेटी दुनिया से जा रही है लेकिन एक कंधा देने वाला कम पड़ रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये बाहया खातून है, ये नहीं चाहती कि इसके जनाजे पर भी, इसके कफन पर भी किसी गैर महरम की नजर तक पड़ जाए, ये नहीं चाहती। एक कंधा देने वाला नहीं है। ये थी हया, ये थी पाक दामनी, ये थी अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी। क्या अल्लाह का हुक्म हो जाए और मैं जर्रा बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी कर गुजरूं? आई मस्जिद में खातून, पर्दे का हुक्म नहीं था पहले, आई मस्जिद में नमाज पढ़ने, देखा अरे ये क्या मामला है, सारी की सारी औरतें पर्दों में लिपटी हुई हैं, चादरों में लिपटी हुई हैं। क्या हो गया? पूछा क्या मामला है? सुभान अल्लाह, तुम्हें नहीं पता क्या बात हुई? अरे अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया पर्दे का हुक्म दे दिया अल्लाह ताला ने। अच्छा, सुभान अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो ये बात पहुंची ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं था, घर जाकर अमल शुरू कर देना।
हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह का हुक्म हो गया और मैं, अल्लाह ने जब हुक्म कर दिया कि पर्दा करना है, मैं फिर जरा की देर के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी करी? नहीं हो सकता। नमाज के बाद बच्चे को भेजा, जा बेटा मेरे घर से चादर लेकर आ, मेरा शौहर मिलेगा या कोई मिलेगा उससे चादर मांगना, मेरी चादर लेकर आ। चादर में लिपट कर मस्जिद से घर गई। ये नहीं कि मुझे तो पता ही नहीं था, अब पता चला, चलो घर जाकर जब अमल शुरू कर दूंगी। नहीं, ये थी पाकदामनी, ये थी बाहया खातून कि जब अल्लाह को हुक्म हो जावे पर्दे का और मैं जरा की देर के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी करूं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जनाजा उठाना मंजूर है, बेगैरती बेहयाई करना मंजूर नहीं, अल्लाह की नाफरमानी करना मंजूर नहीं। और हमारा हाल यह है, हमारा हाल उल्टा है कि हमें कोई हया करने को कह दे, हमें कोई कह दे अरे हया इख्तियार कर लो, बाहया बन जाओ, पर्दा कर लो, तो हमें बुरा लग जाता है, हम बुरा मान जाती हैं। ये तुमने कह कैसे दिया? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी है तो फिर अल्लाह ने भी कह दिया कि बेहया हो गई, अब जो चाहे कर ले। अल्लाह ताला इंटरफेयर नहीं करेंगे, हाँ दुनिया में नहीं करेंगे, लेकिन आखिरत में फिर बता दिया जाएगा कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हारा जिस्म तुम्हारी आग, अब तुम्हारा जिस्म और तुम्हारी सजा कह दिया जाएगा। तुम्हारा लिबास अंगारों का, तुम्हारा लिबास आग का, तुम्हारा खाना खौलता हुआ पानी, तुम्हारी नजरों का चश्मा, तुम्हारी नजरों का चश्मा क्या होगा? तुम्हारी नजरों का चश्मा सुइयों के दहनों से बना। गर्ज तुम समझो, अपने अंदर हया पैदा करो। फातिमा वाली कहती हैं जनाजे के लिए चौथा कंधा देने वाला नहीं। आए सामने से एक सहाबी अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है, अल्लाह के रसूल की बेटी का जनाजा जा रहा है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि उसको कंधा देने के लिए एक इंसान की कमी है, जाओ जाकर दो जहान के सरदार की बेटी के लिए कंधा देने में शिरकत कर दो, चौथे कंधा देने वाले बन जाओ। अल्लाह ने भेज दिया चौथा कंधा देने वाला। और फिर कब्रिस्तान पहुंचे, हजरत अबू ज़र कब्र खोदने लगे और कब्र खोद रहे हैं, रो रहे हैं, और फिर कब्र से कह रहे हैं ए कब्र सुन ले, आज जो जनाजा है वो किसी आम इंसान का नहीं, आज जो जनाजा है वो किसी आम खातून का नहीं, वो दो जहान के सरदार की बेटी है, वो हजरत अली करमल्लाहु वजहू अल्लाह के शेर की बीवी है, वो हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ है, ये कोई आम जनाजा नहीं है। तो मेरी माँ और बहनों ध्यान से सुनना, कब्र कहती है या अबूज़र, ए अबू ज़र, यहाँ हसब नसब ना गिना, यहाँ तो ये बता कि अच्छे अमल कौन कर कर आया और बुरे अमल कौन कर गया। वहाँ नहीं चलेगा ये हसब नसब जिस पर आज हम घमंड और तकब्बुर करे बैठे हैं कि हमारा खानदान ऐसा, हमारा परिवार ऐसा, हमारा बाप ऐसा, हमारा दादा ऐसा, हमारी नस्लें ऐसी, हमारी पुश्तें ऐसी।
हमारा नाम ऐसा, वहाँ हसब नसब नहीं चलेगा। वहाँ तो ये चलेगा कि बताओ अमल कैसे है, बताओ अखलाक कैसे हैं, बताओ दीनदार है या बेदीन है, बताओ ईमानदार है या बेईमान है। वहाँ ये चलेगा। वहाँ तुम्हारा हसब नसब काम नहीं आएगा, वहाँ तुम्हारा माल दौलत काम नहीं आएगा, वहाँ तुम्हारी खूबसूरती काम नहीं आएगी। वहाँ तो अमाल काम आएंगे, वहाँ तो किरदार काम आएगा, अच्छा किरदार काम आएगा। वहाँ तो हया काम आएगी, शर्म काम आएगी। मेरी माँ और बहनों, अपनी ज़िंदगी को बदलो, डरो, खौफ खाओ अल्लाह से। ये तो अल्लाह का फजल है कि हमारी इतनी करतूतों के बावजूद, हमारी इतनी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह अजाब नहीं देते, अल्लाह पत्थरें नहीं बरसाते, अल्लाह के अंगारे नहीं बरसाते। ये तो अल्लाह का फजल है। वरना हमारे आज आमाल इतने बदतर हो चुके, हमारे किरदार आज इतना गिर चुका। क्या अल्लाह माफ़ करे, मैं जो कुर्बान जाऊं उस हस्ती पर, मैं कुर्बान जाऊं उस हस्ती पर जिसने मरते वक्त ये अल्लाह से अहद करा लिया कि मेरी उम्मत के बारे में क्या होगा। आया फरिश्ता अल्लाह के रसूल की रूह कब्ज़ करने, कहा चलिए अल्लाह का फरमान आ चुका, वक्त हो चला दुनिया छोड़ने का। कह दिया इजाज़त नहीं है। कब तक? जब तक इजाज़त नहीं है, जब तक मुझे ये ना बता दिया जाए कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। कुर्बान जाऊं उस हस्ती पर, कितनी मोहब्बत हमसे, कुर्बान जाऊं उस हस्ती पर। हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं, इतनी मोहब्बत कि मरते वक्त अहद करा लिया कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा दुनिया से, क्या होगा मेरी उम्मत का, पूछ कर आओ अल्लाह से, उस वक्त इजाज़त दूंगा, वरना इजाज़त नहीं है। गया फरिश्ता, मौत का फरिश्ता जो किसी से नहीं पूछता, लेकिन ये वो दरबार है जहां मौत भी इजाज़त लेकर आती है। गया मौत का फरिश्ता आसमानों पर, अल्लाह से जाकर दरियाफ्त किया कि तेरे रसूल ने यह फरमान दिया है, ये कहा है कि वो पूछ रहे हैं कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने भी कह दिया कि कह दो मेरे रसूल से जाकर कि हम उसकी उम्मत को उसके बाद तन्हा नहीं छोड़ेंगे, उस पर आग के अंगारे नहीं बरसाएंगे, पत्थर नहीं बरसाएंगे। उनकी करतूतों की वजह से, उनकी बदआमालियों की वजह से उनको सजा नहीं देंगे दुनिया में। वरना ऐसी ऐसी कौमें गुजरी हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों के वजूद उनको पत्थरों से हलाक कर दिया, पत्थरें बरसाए, आग की बारिशें की, सैलाब ला दिया, बच्चा बच्चा दफन कर दिया, खानदान के खानदान तबाह कर दिए। ऐसी भी कौमें गुजरी हैं कि अल्लाह ने उनके बदआमालियों की वजह से उनको दुनिया में ही हलाक और बर्बाद कर दिया। ये अल्लाह का फजल है और उसके नबी का हम पर एहसान है कि उन्होंने हमें मरते वक्त भी अल्लाह से अहद करा लिया हिफाजत का। कुर्बान जाऊं मैं वो हस्ती पर, और फिर मैं क्यों उस नबी से मोहब्बत ना करूं। हाय हाय, फिर वो वाक़या याद आता है, वो मंजर याद आता है, फिर क़यामत का वो मंजर याद आता है कि जब सूरज सवा नेजे पर होगा, हर एक इंसान परेशान होगा, सारी कायनात जमा होगी, आदम अलैहिस्सलाम और क़यामत तक आने वाले इंसानियत जमा होगी, हर एक पसीनों में तरबतर होगा, जहन्नम को ला दिया जाएगा, चीख मारती हुई आएगी। बड़े बड़े फरिश्ते, लाखों अरबों की तादाद में फरिश्ते
उसको जकड़े होंगे, पकड़े होंगे, लेकिन वो जहन्नम चीखे चिल्लाए और दहकाटे मार रही होगी और फव्वारे मार रही होगी और चीखे मार रही होगी। आलम ये होगा कि दुनिया के एक एक इंसान, हर एक इंसान खौफ ज़दा होकर, डर कर, घबरा कर सजदे में गिर जावे और फिर पुकारने लग जावे, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। यहाँ तक के आम इंसान तो आम इंसान, बड़े बड़े अंबिया, बड़े बड़े रसूल थर्रा जावें और बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े हुदबा, बड़े बड़े उलमा पुकार रहे हैं, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। ओ अल्लाह, ओ अल्लाह आज मुझे बख्श दे, ओ अल्लाह आज मुझे बचा दे। मुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानता कौन मेरी औलाद है, कौन मेरी बीवी है, कौन मेरे माँ बाप है। मुझे उनका कोई सवाल नहीं, मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं। आज तो बस मैं चाहता हूँ कि बस तू आज मुझे इस जहन्नम के दहाने से, इस जहन्नम की खाई से बचा दे। आज सिर्फ मुझे बचा दे, मैं किसी का तुझसे सवाल नहीं करता। आज बस मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, बस मुझे बख्श दे, बस मुझ पर फजल कर दे, बस मुझे इस मुसीबत से बचा दे जो तूने मेरे ऊपर लाकर खड़ा कर दी है। आज बस मुझ पर रहम कर दे। जब सारी दुनिया, सारे आलम के इंसान एकजुट होकर चीखें, पुकारें, चिल्लाएं, मुझे बख्श, मुझे बख्श, मुझे बचा दे, मुझ पर रहम कर दे। उस आलम में, उस डर खौफ के आलम में, उस अपनी के आलम में कुर्बान जाऊं मैं हस्ती पर। एक आवाज आ रही होगी, एक दबे कोने से आवाज आ रही होगी, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। ओ अल्लाह, एक आवाज आएगी कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। सब हैरान होंगे, हर आज सबको अपनी पड़ी है। आज इतने खौफनाक मंजर के दौरान ये कौन है जो अपने आप को नहीं मांगता, जो अपने ख़ानदान को नहीं मांगता, जिसका आज अपनी उम्मत की पड़ी है। और ये तो वो आलम है कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अंबिया, बड़े बड़े रसूल आज वो अपना सवाल करते हैं। ये कौन इंसान है कि जो इस वक्त में भी, इस खौफनाक मंजर में भी अपनी उम्मत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, अपनी उम्मत के लिए भीख मांग रहा है, अपनी उम्मत के लिए झोली फैलाए हुए है। ये कौन हस्ती है? देखा जाएगा। और कौन देखता है, किसे देखा जाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झोली फैली हुई है, अल्लाह के सामने हाथ फैले हुए हैं और जबान पर एक जुमला तारी है, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। कौन सी उम्मत? वो उम्मत जिसने उसकी सुन्नतों का जनाजा निकाला, वो उम्मत जिसने बेहयाई की, रुसवाइयों की और गुनाहों के दलदल में अपने आप को मुलव्विस करना फख्र समझा, वो उम्मत जिसने नमाजों का जनाजा निकाला, वो उम्मत जिसने अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानियां की, वो उम्मत जिसने आपके पीठ पीछे खंजर घोंपा, वो उम्मत। आप उस उम्मत का सवाल करते हैं, या रब्बी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत बख्श। आप किस उम्मत का सवाल करते हैं? हमारा सवाल करते हैं कि हमने आज अपने आप को दीन से इतना दूर कर लिया, पाक दामनी से इतना दूर कर लिया। आज हमने अपने किरदार को गिरा दिया, अपने किरदार पर गंदगी का धब्बा लगा दिया। अल्लाह के रसूल हमारे बारे में सवाल कर रहे हैं। इतनी मोहब्बत हमसे, इतना लगाव हमसे,
इतना वो हमारे लिए इतना फिक्रमंद, मैं क्यों कुर्बान ना जाऊँ ऐसी हस्ती पर कि ऐसी ज़ात कि ऐसे मौके पर ना भूले। अल्लाह माफ़ करे हमारे हाल पर, अल्लाह माफ़ करे हमारे हाल पर कि हमने ऐसे नबी की नाफरमानी की, ऐसे नबी की नाफरमानी की कि जो वहाँ ना भूला जहाँ सब भूल गए, जहाँ माँ बाप भूल जाए, जहाँ भाई बहन भूल जाए, जहाँ बीवी शौहर का भूल जाए, शौहर बीवी का भूल जाए, वहाँ ये नबी उम्मत को ना भूले। ऐसे नबी अल्लाह ने हमें दिए। अरे शुक्र मनाओ अल्लाह का कि उसने ऐसे नबी की उम्मत में हमें जगह दे दी। हम बदनसीब, हम कम ज़र्फ, इस काबिल कहाँ थे कि ऐसे नबी के उम्मती कहलाएं, ऐसे नबी की उम्मत में पैदा हो जाएं। अल्लाह का फजल हम पर हो चुका कि उसने ऐसे नबी की उम्मत में हमें पैदा कर दिया, जिसने जीते जी हमें नहीं भूला, मरते वक्त नहीं भूला, आखिरी सांस में नहीं भूला, और बिल आखिर जिस दिन हर इंसान अपनों को भूल जावे, उस क़यामत के खौफनाक मंजर में, उस मंजर में हमको नहीं भूले। ये सारी मेहनत, ये सारी जद्दोजहद, ये सारी चलत फिरत, ये घूमने के लिए नहीं है, मौज मस्ती के लिए नहीं है कि बस हम गुलछर्रे मारे। ये जिंदगी इसलिए नहीं है कि हम अपनी अय्यासियों में लगी रहें, फिल्में ड्रामे देखती रहें। ये जिंदगी हमें इसलिए मिली है कि उस नबी की इताअत और फर्माबरदारी कर सकें, उस नबी की सुन्नतों को अपनी जान, अपनी मान, अपना किरदार बना सकें। ये जिंदगी इसलिए दी है, मौज मस्ती के यह आलम नहीं है। ये इम्तिहान की जगह है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन, यह आजमाइश की जगह है, आजमाने के लिए अल्लाह ने भेजा है। ये तो एक कैद खाना है हमारे लिए। यहाँ मजे नहीं करने हैं, यहाँ तो अल्लाह की इताअत फर्माबरदारी करनी है, यहाँ तो रोना है, यहाँ तो गिड़गिड़ाना है, यहाँ तो अल्लाह के हुक्मों पर चलना है, नमाजों का एहतमाम करना है, नमाजों की पाबंदी करनी है, अपने आप को बाहया बनाना है, अपने किरदार को सुधारना है, अपने अखलाक को अच्छा बनाना है, अल्लाह की रज़ा वाले काम करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को महबूब बनाना है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है। ये ज़िंदगी तो इसलिए, अब इसके लिए हमें हर वो काम करना है जिससे अल्लाह राज़ी होता है। हम अपनी ज़िंदगी को सुधारें। मेरी माँ और बहनों, हम अपनी ज़िंदगी को सुधारें। हम अपनी ज़िंदगी को सुधारें। ये हमारी कौम का हाल तो यह है, एक कान से सुनती है, एक से निकालती है। कभी कभी तो मुझे लगता है अरे इनको छोड़ो, जाने दो, छोड़ दो इनके हाल पर, क्यों इनके पीछे वक्त को ज़ाया करना, इनको बातें सुनाना, पत्थर के सामने बातें सुनाना है। एक कान से निकालते हैं, दूसरे से एक से सुनते हैं, दूसरे से निकालते हैं। कभी कभी तो लगता है कि छोड़ दो इनको इनके हाल पर। फिर मुझे अपने नबी की ज़िंदगी याद आ जाती है कि वो तो पत्थर खा रहे हैं, जिसमें लहूलुहान हैं, जूतियाँ खूनों से तरबतर हैं, और फिर दुआ कर रहे हैं, ये अल्लाह इन लोगों के लिए हिदायत दे दे। अरे ये मुझे जानते नहीं हैं, ये मुझे पहचानते नहीं है, मैं कौन हूँ, ये मुझे अल्लाह जानते नहीं है, इसलिए इन्होंने ये किया। अगर ये जानते पहचानते ही ना करते ये, बस तो इनको हिदायत दे दे। वो तो नबी है कि इतनी मार खाने पर, इतनी सख्तियाँ झेलने पर, उनकी ज़बान पर फिर भी दुआएं हैं, फिर भी दुआएं हैं। बस मुझे अपनी नबी की ये ज़िंदगी याद आती है और मैं आँख बंद कर कर लग जाता हूँ कि शायद उम्मीद तो नहीं है
उम्मीद तो नहीं है, लेकिन शायद कि किसी एक बहन के अंदर ये फ़िक्र गालिब आ जाए कि मुझे भी फ़ातिमा बनना ही है, मुझे भी फ़ातिमा बनना ही है, कि शायद किसी एक बहन के दिल में ये बात छू जाए। वरना आज उम्मीदें ख़त्म हो चुकी, उम्मीदें पस्त हो चुकी, दिल पत्थर हो चुके, कान होते हुए बहरे हो चुके, आँख होते हुए अंधे हो चुके, जिस्म होते हुए नाकारा बन चुके, सब कुछ होते हुए निकम्मे बन चुके। हाल ये हो चला। अल्लाह हमारे हाल को सुधार देवे, अल्लाह हमारे हाल को बदल देवे। मेरी माँ और बहनों, अपनी जिंदगियों को सुधारो। ये कोई मैं बयान तकरीर नहीं किया कर रहा हूँ, ये तो बस एक दुखड़ा है, एक रोना है। वरना बयान तकरीरों से आज लोग सुधरते तो आज पूरी उम्मत सुधर चुकी होती। उलमा चीख कर अपना गला बिठा लेते हैं, चीख कर। इतनी कुर्बानियां दी जा रही हैं, इतने लोग चल फिर रहे हैं, इतना समझाया जा रहा है, इतना बताया जा रहा है, इतनी मेहनतें हो रही हैं, लेकिन ये जाहिल कौम, ये निकम्मी कौम, ये इस हाल में, ये इतनी नीचे जा चुकी कि इनके दिलों में एक बात घर नहीं करती, इनके दिलों के अंदर एक बात नहीं जाती, ये एक बात को भी नहीं पकड़ते। हमें ऐसा नहीं बनना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गफलत, हमारी ये सुस्ती, हमारी ये नाकामी, हमारी ये नादानी, हमारी ये नाशुक्री, कहीं ऐसा ना हो कि हमें बर्बाद कर बैठे, ये हमें नाकाम कर बैठे। अगर यही हाल रहा तो ये बात यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं कि हम नाकाम हैं, हम नामुराद हैं। यही हाल रहा, अगर यही हाल चलता रहा, यही बेहयाई चलती रही, यही बेगैरती चलती रही, यही बददीनी फैली रही, यही नाफरमानियाँ होती रही, अल्लाह के कलाम को ज़ाया इसी तरह किया जाने लगा, नमाजों को इसी तरह छोड़ा जाने लगा, रोज़ों की नाकदरी की जाने लगी, झूठ बोला जाने लगा। अगर यही हाल रहा तो इसमें कोई शक नहीं कि हम नाकाम हैं, हम नामुराद हैं, हम बदतर हैं, हम बदतरीन हैं, हमसे निकम्मा, हमसे घटिया कोई नहीं। एक अल्लाह वाले थे, बड़े अल्लाह वाले। क्या खूबसूरत बात कही। कोई काफिर उनको रास्ते में मिला और उसने कहा नफरत की वजह से, ओ फलां सुन, अरे तुम तो कुत्ते की तरह नजर आ रहे हो। उनको ये वजीद जुमला कहा। हाँ, कितनी बड़ी बात है किसी इंसान को कुत्ता कह देना। लेकिन वो अल्लाह वाले क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। कहते हैं, ओ मियाँ, अगर मैं अल्लाह की नज़र में नाकाम हो गया, अगर मैंने वो काम छोड़ दिया जो अल्लाह ने दिया, अगर मैंने अल्लाह की नाफरमानी की और उस नाफरमानी की वजह से अल्लाह मुझसे नाराज हो चुका, अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, तो ए सुन ले फलां, तो मुझे कुत्ता कहता है, मैं कहता हूँ अगर अल्लाह मुझसे नाराज है तो मैं खिंजीर से भी ज़्यादा गया गुजरा हूँ अगर अल्लाह मुझसे नाराज़ है। और तू ये भी सुन ले कि अगर अल्लाह ताला मुझसे राजी है, अगर अल्लाह ताला मुझसे खुश है, तो ये तू जान ले कि मैं अल्लाह की नज़रों में फरिश्तों से भी ज़्यादा अफजल और आला हूँ। तो ये जान ले।
तो मुझे कुत्ता कहता है हाँ हो सकता है अगर अल्लाह मुझसे नाराज़ है तो मैं तो कुत्ता क्या खिंजीर से भी गया गुजरा हूँ, और अगर अल्लाह मुझसे राज़ी है तो फिर मैं फरिश्तों से भी ज़्यादा अफजल हूँ, फरिश्तों से भी ज़्यादा अफजल हूँ। तेरे कहने से मैं अच्छा बुरा नहीं होऊंगा, मैं तो अल्लाह की रज़ा और नाराज़गी से अच्छा हूँ या बुरा हूँ। अल्लाह राज़ी है तो मैं मुझसे अच्छा कोई नहीं, और अगर अल्लाह नाराज़ है तो फिर मुझसे बदतरीन इस दुनिया के अंदर कोई नहीं। और अल्लाह राज़ी उनसे होता है जिनके अंदर अल्लाह की फरमाबरदारी होती है, जो अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं, जो अल्लाह की इताअत करते हैं, जो नबी की इताअत करते हैं, जिनके अंदर हया होती है, जिनके अंदर शर्म होती है, जो अपने आप को गैर महरमों की नज़रों से बचाती हैं, जो बहया होती हैं, जो बेगैरती से अपने आप को बचाती हैं, घरों में छुपी रहती हैं। अल्लाह ताला ऐसी औरतों से राज़ी होता है, ऐसी औरतों से राजी होता है। तो हम बने कि हम अल्लाह को राजी करें। ये जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए दी है। ये सारी चलत फिरत, ये जमातों का आना, जमातों का जाने की खेल थोड़ी है, ये कोई तमाशा थोड़ी है कि चलो जमातों में उठकर, या चलो फलां जगह जमात आ गई, या चलो फलां जगह जमात में चलती हैं, वहाँ मज़े करेंगी, वहाँ ये करेंगी, वहाँ यूँ करेंगी। या चलो जमात आई है, देख कर आती हैं उन्होंने कैसे जेवर पहने हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कितना कीमती सूट पहना है, खूबसूरत हैं या बदसूरत हैं। हाँ, इसलिए नहीं है ये चलत फिरत, ये तो अपनी ज़िंदगियों को बदलने के लिए है, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने के लिए है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बदल दे, अल्लाह हमारी ज़िंदगी को फातिमा वाली बना दे, अल्लाह हमारी ज़िंदगी को आयशा वाली बना दे, अल्लाह हमारी ज़िंदगी को सहाबियात वाली बना दे, अल्लाह हमारे अंदर वो हया पैदा कर दे, अल्लाह हमारे अंदर वो फर्माबरदारी पैदा कर दे, अल्लाह हमारे अंदर वो तक़वा पैदा कर दे, अल्लाह हमारे अंदर वो परहेजगारी पैदा कर दे, अल्लाह हमारे अंदर वो दीनदारी पैदा कर दे जो उन्हीं के अंदर थी। क्योंकि यही मतलूब है, यही चाहा जाता है, यही मांगा जाता है। अल्लाह तो यही चाहते हैं कि हमारे पास वो दीन हो, वो ईमान हो, वो इस्लाम हो, वो अमाल हो, वो इस्लाम हो, वो अखलाक हो, वो किरदार हो जो सहाबा और सहाबियात के पास था। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लेकर आओ। क्या बात हुई, ईमान वालों से ही कहा जा रहा है ईमान ले आओ। क्यों भाई, ईमान वाले नहीं है क्या? अरे ईमान वाले तो हैं, फिर क्यों कहा जा रहा है ईमान ले आओ? कहा जा रहा है ईमान ले आओ क्योंकि ईमान अभी उस दर्जे का, उस तरह का नहीं है जो अल्लाह चाह रहे हैं। अल्लाह कैसा ईमान चाहते हैं? कौन सा ईमान मांग रहे हैं? कौन सा इस्लाम मांग रहे हैं? आमीनो कमा आमन अन्नास, ऐसा इस्लाम लेकर आओ, ऐसा ईमान लेकर आओ, ऐसे किरदार बनाकर आओ जैसा सहाबियात का था, जैसा सहाबाए किराम का था कि कुर्बानी ऐसी, मुजाहिदा ऐसा, कुर्बानी ऐसी दी, माल ऐसा खर्च किया कि घर में कील ना छोड़ी। हजरत अबू बकर को देखो, ऐसा माल खर्च किया कि घर के अंदर से कील को भी निकाल कर अल्लाह के खजाने में लाकर जमा कर दिया, बदन के अंदर कपड़े भी उतार कर खजाने में जमा कर दिए और बदन पर टाट पहन लिया, पत्तों का, लकड़ियों का बनाकर टाट को उलझा लिया। तो अल्लाह ताला ने भी फरिश्तों को, ऐसी मखलूक को जो बेहतरीन है, नूर की है, उसको अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ओ फरिश्तों, आज हजरत अबू बकर ने मेरे दीन के खातिर टाट पहना है, सुन लो, तुम्हें ये हुक्म है सारे फरिश्तों को कि आज वही लिबास पहन लो जो मेरे इस खादिम ने, मेरे इस बंदे ने मेरे दीन के खातिर पहरा है। आज सब टाट पहनो क्योंकि मेरे बंदे ने मेरे दीन के खातिर वो मेहनत की, वो कुर्बानी दी, ऐसा लगाया कि बदन के कपड़े उतार दिए और टाट को पहन लिया। तुम्हें हुक्म है कि सब टाट पहन लो। आए जिब्रील अल्लाह के नबी के पास,
देखा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ने टाट पहना हुआ है। कहा, ओ जिब्रील, मैं क्या देख रहा हूँ, तेरा लिबास कैसा है, तू तो बड़े खूबसूरत और उम्दा लिबास में हुआ करता है। ये क्या बात हुई कि तैने आज इस तरह का नाक़िस लिबास पहना हुआ है? मैंने आज तक इस तरह का लिबास तेरे पास नहीं देखा। कहा जिब्रील ने, ओ रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, ये लिबास सिर्फ मैंने नहीं पहना, जमीन और आसमान के अंदर जितने फरिश्ते मौजूद हैं, आज सारों का लिबास यही है। क्योंकि अल्लाह ताला को हजरत अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी इतनी पसंद आई कि उसने हुक्म दे दिया सारे फरिश्तों को कि वो लिबास पहन लो जो मेरे आज इस बंदे ने पहना हुआ है। जो होती है कुर्बानी सहाबा की कुर्बानी ऐसी कि दीन के खातिर टाट पहना, मुजाहिदा ऐसा कि कई कई दिनों के फाके जाते, खाने को खाना ना मिलता, कई कई दिन खजूर पर गुजरी। सुलह हुदैबिया को देखो और उस वक्त को भी याद करो जब 3 साल का बाइकआउट हो गया, खाने को खाना नहीं, नजरबंद पहाड़ों के दरमियान, ना किसी से बात कर सके, ना किसी से खरीदो फरोख्त कर सके, ना कुछ ले सके ना दे सके, खाने को खाना खत्म, पीने को पानी खत्म। माओ के सीने सुर्ख हो गए, माओ के सीने सूख गए, दूध खत्म हो गया, बच्चे बिलबिलाने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे। और तड़प तड़प कर बच्चों ने, मासूम बच्चों ने, जो कोई 2 महीने का है, कोई 6 महीने का है, तड़प तड़प कर जाने दे दी। लेकिन ये सहाबा थे, ये वो सहाबियात थी, कर गए बर्दाश्त, दे चुके कुर्बानी, उठा लिया मुजाहिदा, झेल गए उस वक्त को। माए मर चुकी भूख से, बच्चे मर चुके भूख से, मर्द मर चुके भूख से, तड़प रहे हैं, पत्ते चबा रहे हैं, खालें चबा रहे हैं, रेत फांक रहे हैं, राख फांक रहे हैं, लेकिन अल्लाह के दीन की रस्सी को नहीं छोड़ा। ये थी कुर्बानी, ये था मुजाहिदा। अल्लाह ताला हमसे वो कुर्बानी, वो मुजाहिदा मांगता है। अल्लाह ताला हमसे ऐसा दीन मांगता है कि हम दीन को ना छोड़ें, दुनिया छोड़नी पड़ जाए, हम दीन को ना छोड़ें, शादियाँ छोड़नी पड़ जाएं, हम दीन को ना छोड़ें, भैंसें छोड़नी पड़ जाएं, हम दीन को ना छोड़ें, हमें दुनिया छोड़नी पड़ जाए, हम नमाज ना छोड़ें, खेती छोड़नी पड़ जाए, हम नमाज ना छोड़ें, घर के काम छोड़ने पड़ जाएं, हर चीज़ छोड़नी पड़ जाए, हमारी नमाज ना छूटे, हर चीज़ कुर्बान करनी पड़ जाए, हमारा दीन ना छूटे। अल्लाह ये दिन चाहते हैं, अल्लाह ये दिन मांगते हैं। इसलिए कह दिया आमीनु कमा अमन अन्नास, कि भले तुम ईमान वाले होगे लेकिन मुझे ये ईमान कबूल नहीं है। मैं तो तुमसे उस ईमान का सवाल करता हूँ, मुझे वो ईमान कबूल है जो ईमान सहाबा का था, जैसा ईमान सहाबियात का था, ऐसा ईमान लेकर आओ, मैं उसको कबूल करूँगा। मुझे तो वो ईमान चाहिए। हाँ, हमें तो ऐसा ईमान बनाना है, हमें तो अपने आप को ऐसा बनाना है जैसा सहाबा थे, सहाबियात थी। अब हम उनसे अपने आप को कंपेयर कर लें, जांच लें, परख लें कि सहाबा कहाँ थे, हम कहाँ हैं। अल्लाह माफ़ करे हमारे हाल पर। हमारा हाल ये हो चला कि हम दीन के मामले में तो देखते हैं जो हमसे भी गए गुजरे हैं, अरे फलां इब्ने फलां तो नमाज भी नहीं पढ़ती, हम कम से कम 1-2 टाइम की ढोक तो लगा ले वहाँ, अरे फलानी तो दीन की बात भी ना सुन लो जावे, हम कदी कदार थोड़ी बहुत बात तो सुन ले वहाँ। अल्लाह माफ़ करे, हम तो अपने से कमतर को देखते हैं दीन के मामले में। जबकि रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं ओ उम्मत, ए लोगों, दीन के मामले में तो अपने से, अल्लाह के रसूल फरमाया, ये बात मैं नहीं कह रहा, हदीस है, मफहूम है उसका,
फरमाया रसूलुल्लाह ने कि सबसे बेहतरीन मुसलमान, सबसे कामिल तर ईमान वाला, आला दर्जे का मुसलमान वो है, कौन है? वो है कि जब कि वो दीन के मामले में तो अपने से ऊंचे लोगों को देखता हो जो उससे आगे निकल चुके हैं और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करता हो, और दुनिया के मामले में अपने से नीचे के लोगों को देखता हो कि जो इससे भी कमतर हैं, इससे भी कमज़ोर हैं, इससे भी गरीब हैं, उनको देखता हो कि ये बेहतरीन मुसलमान है। लेकिन हमारा हाल उल्टा है, हम दीन में अपने से कमज़ोर को देखती हैं और दुनिया में देखती हैं अपने से आगे के लोगों को कि जो हमसे आगे निकले हुए हैं। अरे फलाने पे तो कोठियाँ बंगला, अरे फलानी तो 2000 का सूट पहने, मैं भी ऐसे ही पहनूंगी। घर वाड़वाया बेचारा काम धंधे पे सु बड़ी मेहनत करके और ही ना कहनी आ रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले फिल्मन में ड्रामे में लगी पड़ी ही और बड़ी हा हा करके और धाड़े मार मार के हंस रही ही। घर में शोहर आयो और आके नी याने मोबाइल बंद करके मुंह पे तौड़ी पाड़ ली, माथो सिकोड़ लिया और मुंह फुला बैठी और बिस्तर पे जाके ऐसे बैठ गई जैसे कि कोई आपको अपना मर्ग होवे और गमगीन हो बैठी। क्या बात हुई? जो औरत थोड़ी देर पहले दहाटे मार रही, खिलखिला के हंसने लग रही थी, वो ही एक पल में इस कदर बदल गई। क्या बात हुई? घर वाला पूछता है क्या बात हुई, क्या मामला हुआ, कोई तकलीफ हो गई, तबीयत खराब है, किसी ने कुछ कह दिया क्या, क्या मामला है? वो बेचारा बड़ी मेहनत कर आया, होना तो ये चाहिए था हंसकर खुशदिली के साथ उसका घर में इस्तकबाल होता। लेकिन हाल ये है हमारी बहनों का कि मर्द आता है और ये मुंह फुलाए बैठ जाती है। क्या बात हुई भाई, किसी ने कुछ कह दिया क्या, बीमार हो क्या, क्या हुआ? आवाज नहीं है, मुंह फुलाए बैठी है, उधर जाओ इधर मुंह करती है, हूं करती है, उफ उफ करती है। क्या बात हुई? शौहर घबराता है, अरे क्या हो गया, पता नहीं क्या मामला है, पता नहीं क्या परेशानी है, अल्लाह ना करे कहीं किसी को कुछ हो तो ना गया हो, कहीं इसको कोई तबीयत तो खराब ना हो गई हो, किसी ने पता नहीं क्या कुछ कह तो नहीं दिया। क्या बात है, क्या हुआ? कहती है बड़े ठसके से, बड़े नखरे में, ओ फला, क्या मेरी सारी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी इन 1500 के सूट में, इन 1000 के सूटन में? अरे मैंने आज फलाने पर देखो 3000 को सूट पहन रखो हो, 5000 को सूट पहन रखो हो, 5 तोला की हंसली लटका रखी ही, पता ना मैं कसना, पता ना अल्लाह ने मेरे घर वाले ने कहा सूजी तेरे घर में भेज दी, तू तो हंसली तो छोड़, कानन के बुंदे भी ना दिवावे, कदी 2000 को भी सूट ना लायो, इन 500 से के 1000 के अन्ने पहरी डोलू हूँ, 5-6 सूट अन्ने ही पहरी डोल रही हैं 2-3 महीना सू। यह हाल है आज उम्मत का। फातिमा को देखो कि दोनों मियाँ बीवी एक ही चादर है उसी से गुजारा करती हैं, एक ही चादर है उसी से गुजारा करती हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं, एक ही लिबास में जिंदगी गुजर गई, एक ही चादर में सारी जिंदगी गुजर गई। और तुम कहती हो 10-10 जोड़ी सूट भरी पड़ी हैं अलमारी में, नए अटट धरे हुए हैं चैटीन में, जिनको भी स्वागत भी ना हो, और कह रही है यूं ना है यूं ना है। अरे तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए था कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना दिया, उनके बारे में सोचो जिनको एक जोड़ी लिबास मैसर नहीं है। फिर गौर कर लो मौजूदा समय में उन मुजाहिदीन का और उन अल्लाह के बंदों का, फिलिस्तीनियों का,
कि किस हाल में हैं, खाने को खाना नहीं है, ये तो कोई पुरानी बात नहीं है, ये तो हमारे सामने का मंजर है कि ऐसे ऐसे दिन गुजर रहे हैं, पहनने को लिबास नहीं, खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, घर तबाह हो चुके, लिबासें ख़त्म हो चुके, खाने को खाना ख़त्म हो चुका, इलाज करने के लिए हॉस्पिटल नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चला, पत्ते चबा रहे हैं, दरख्तों के छिलके चबा रहे हैं, और हम कहती हैं कि तूने ये ना दिया, ये ना दिया। अरे तुझे मैं क्या कहूँ। अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने हमें बेहतरीन हालत में रखा है। शुक्रगुजार बनो, ना शुक्र ना बनो। अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को देते हैं, नवाजते हैं, ना शुक्रों से वो भी छीन लेते हैं जो उनके पास मौजूद है, और शुक्रगुजारों को अल्लाह ताला बढ़ाते हैं। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अपनी ज़िंदगियों को बदलो, अपनी ज़िंदगियों को बदलो। कहना सुनना तो होता रहता है, लेकिन वो कहना सुनना किसी काम का अगर उससे हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली ना आए, अगर आज भी आप ये बात सुनकर, ये दुखड़ा सुनकर, ये रोना सुनकर भी अगर आप अपनी ज़िंदगी को ना बदलें तो आपकी ज़िंदगी पर अफसोस है, आपकी ज़िंदगी पर अफसोस है कि इतना कुछ कहा जाने के बावजूद आपकी ज़िंदगी में बुर्का ना आवे, आपकी ज़िंदगी में नमाज का एहतमाम ना आवे, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की फरमाबरदारी ना आवे, आपकी ज़िंदगी में हया ना आवे। अगर इसके बावजूद भी, ये सुनने के बावजूद भी अगर आप यहाँ से जाकर बेहयाई वाले लिबासों में गलियों में घूमती हैं, गली कूचों में डोलती हैं, तो फिर अफसोस के अलावा आपकी ज़िंदगी पर और कुछ नहीं किया जा सकता। हम तो बस आपके लिए दुआ कर सकते हैं और अल्लाह से ये उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह आपके इस हाल पर रहम कर देवे, अल्लाह आपको हिदायत दे देवे। इसके अलावा तो हम और कुछ कह नहीं सकते, ना कुछ कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को बदलना खुद अपने ही जिम्मे होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, जब बंदा ही ना चाहे अपना हाल बदलना तो फिर कैसे हाल बदला जावे। इसीलिए किसी ने क्या है, अरे खुद ही को कर इतना बुलंद, इतना कि खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को ऐसा बुलंद करो कि अल्लाह ताला ही हमसे खुद पूछे, अरे मेरे बंदे बता तू क्या चाहता है, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी क्या चाहत है, बता तू क्या चाहता है। ऐसा बनाओ अपने आप को, ऐसा बनाओ अपने अखलाक को, अपने किरदार को, जिंदगियों को बदलो। ये उठना, यहाँ जमा होना, मैंने कहा था पहले, बात शुरू करने से पहले कहा था कि यहाँ ये जो हमारा जमा होना है, यहाँ जो हम जमा हुई हैं, ये बड़ी निस्बत है, ये आली निस्बत है, ये उम्दा निस्बत है, क्योंकि ये दीन के लिए हम जमा हुई हैं, दीन को अपनी ज़िंदगियों में उतारने के लिए जमा हुई हैं। तो आज यहाँ जितनी बहनें मौजूद हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, जो भी हैं, जो भी बहनें हैं, चाहे वो हमारी जमात वाली हों या वो चंद बहनें जो गांव बस्ती से आई हुई हैं, यहाँ से ये अहद और ये इरादा कर कर उठें कि आज के बाद हमारी ज़िंदगी बदल कर रहेगी, आज के बाद हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे और हमारी ज़िंदगी अब से जैसे गुजर रही थी वैसी ना रहकर वैसी बनेगी जैसी फातिमा की थी, जैसी आयशा की थी, जैसी सहाबियात की थी, जैसी सहाबा की थी, जैसी अल्लाह हमसे चाहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी गुजारो। आज से हमारी ज़िंदगी वैसी बनेगी। ये आज़म और ये इरादा यहाँ से आज आप सबको कर कर उठना है, और सिर्फ इरादा ही नहीं करना है बल्कि उस इरादे को, उस आज़म को अंजाम भी देना है, ये करके दिखाना है। क्योंकि जो करके दिखा जाए वही हकीकी मानों में मर्द मुजाहिद कहलाता है, वरना दावे करने तो बुज़दिल भी होते हैं, वो भी बैठे बैठे कह देते हैं अरे ये तो मैं भी कर देता,
मर्द मुजाहिद तो वो है जो करके दिखा दे और फिर कहे, फिर लोग खुद लोगों की ज़बान पर खुद जाहिर हो जाए, हाँ भाई ये है असल मर्द मुजाहिद, ये है असल मर्द मुजाहिद। हम करके दिखाएं, अपनी ज़िंदगियों का बदल कर दिखाएं। आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने आप को बदल लें। यूँ समझें कि अब से हमने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया और अभी से अपने आप को ऐसा बदल लें कि यहाँ से जब आप निकलें, किसी की आप पर नज़र पड़े तो उसके अंदर हैबत तारी हो जाए, उसके अंदर खौफ तारी हो जाए। अगर कोई बदमाश आपको आप पर गंदी नज़र डालने की कोशिश भी करे तो आपका रौब ऐसा हो, आपका किरदार ऐसा हो कि उसके अंदर, उसके ऊपर ऐसा आपका रौब का असर तारी हो जाए कि वो डर जाए, घबरा जाए और सहम जाए। ऐसा अपने आप को यहाँ से आज बनाकर उठाना है, ऐसा यहाँ से बनकर उठना है। सिर्फ यह नहीं कि बस हाँ कह लेंगे, कर लेंगे, मान लेंगे। आज सिर्फ मानना नहीं है, आज सिर्फ कहना नहीं है, आज सिर्फ बोलना नहीं है, आज करके दिखाना है, आज बन के दिखाना है, आज बदल के दिखाना है। ये दिन बदलने का दिन है, ये दिन करने का दिन है। इरादे का दिन जा चुका, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह कल से शुरू करेंगे। शुरुआत का दिन जा चुका, इंशाअल्लाह कल का उस दिन करेंगे नहीं। अब तो समय आ चुका बदलाव का, अब तो करके दिखाओ, अब तो करने का वक्त आ चुका। अब ना वक्त रहा कि सोचने समझने का, अब सोचने समझने का ना वक्त है, ना गौर व फिक्र का, बल्कि अब तो कर गुजरो, करके दिखा दो। और दिखा दो इन गांव वालों को, दिखा दो इन मुआशरे वालों को, दिखा दो इन मर्दों को, दिखा दो इन लोगों को कि हम भी किसी से कम नहीं, हम में है दम, हम में है काबिलियत अपने आप को बदलने की, मुआशरे को बदलने की। हम दमखम रखती हैं, हम उम्मत मुस्लिमा हैं, हम नबी की उम्मत हैं, हम उस नबी की उम्मत हैं जो नबी हमें कहीं नहीं भूला। हम उस नबी की उम्मत हैं जो पत्थर खाता है, खून में तरबतर हो जाता है, फिर भी खड़ा होता है और चल पड़ता है और कुर्बानी देता है और दीन के लिए जद्दोजहद में लग जाता है। हम उस नबी की उम्मत हैं, हमें तो करना है, करके दिखाना है। अरे हम तो ऐसे नबी की उम्मती हैं, हम में वो दम है जो किसी में नहीं, हम में वो काबिलियत है जो किसी में नहीं। ऐसा नहीं है कि हम दम कम नहीं रखती, हम में काबिलियत नहीं है, हर एक में है, हम सब में काबिलियत है। बस वक्त है उसको दिखाने का, आज वक्त है कुछ करने का, आज वक्त है कुछ साबित करने का, आज वक्त है बदलने का। आज से ये अज़्म और ये इरादा कर उठना है कि हमको खुद को बदलना है, इस गांव को बदलना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये सारी बातें अपनी ज़िंदगी में उतारनी है, अपने आप को बदलना है, किरदार को बदलना है, अपने घरों के माहौल को बदलना है। तालीम के हलकों से, कुरान के हलकों से, 6 सिफात के मुज़ाकरों से, दीन के बातों से अपने घर को सजाना है, अपने घरों को मुज़य्यन करना है। हर रोज़, हर दिन, हर घंटा अपने घर को दीनी आमाल से, दीनी माहौल से सजाना है और हफ्तावारी तालीम का एहतमाम करना है। तमाम बहनों को दीन का पाबंद बनना है, एक दूसरे को नसीहत करने वाला, एक दूसरे की खैर खाही करने वाला, एक दूसरे की मददगार बनने वाला बनना है। आज हमें यहाँ से आज़म करना है कि हमें अपनी नस्ल को बेहतरीन परवरिश करनी है, बेहतरीन परवान चढ़ाना है। ये नस्ल हमारी आगे चलकर हमारा अक्स बनेगी, हमारी पहचान बनेगी। इसलिए हमें इसको
ऐसे संवारना है, ऐसे संवारना है, ऐसे बनाना है, ऐसे तराशना है कि जिस तरह एक कुम्हार मटके को बनाते वक्त उसके एक एक किनारे को बड़ी ही खूबसूरती से संवारता है, उसी तरह हमें अपनी नस्लों को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को अच्छी तालीम से, कुरान और हदीस की तालीम से, अच्छे संस्कारों से, अच्छी तरबियत से संवारना है। और हमें अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करना है, अल्लाह के रास्ते में निकलकर लोगों को समझाना है, अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए लोगों के ऊपर मेहनत और मशक्क़त करनी है। ये आज हमें यहाँ से अज़्म और इरादा कर कर उठना है और ये सारी चीज़ें हमें करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। तब जो है आज जो हमारा रवानगी का दिन है और आज ये आखिरी, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये आखिरी मजलिस है। ये सारी बातें सिर्फ ज़बानी ना हो, यहाँ तक महदूद ना हो, बल्कि ये हमारी ज़िंदगियों में उतरें। अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में उतारे और हमारी ज़िंदगियों को बदले। अब जो है चूँकि हमारा रवानगी का दिन है, तो अब जो जमात वाली बहनें हैं, अब ये इनका क्या काम है, ये अपने सामान को समेट लें, अपने सामान को यकजा कर लें और ये याद रहे कि यहाँ को कोई सामान हमारे साथ ना जावे और हमारा कोई सामान यहाँ ना रह जावे, कोई चीज़ ना छूट जावे। और जब चलें तो यहाँ से सबको दुआएं देते हुए चलें, इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए चलें, दिल में फ़िक्र हो और ज़बान पे ज़िक्र हो और अपनी नज़रों को झुकाते हुए चलें।